फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यदि किसी कुड भाषा में ओ सी ई एन को 15972 और एन ओ आर टी एच को 21836 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कुड भाषा में एच ओ आर एन को किस भाषा में लिखा जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो भी दिया है प्रश्न वो लिख लेते हैं। क्या है, ओ सी ई एन और एक और क्या दिया हुआ है साथियों, क्या है, एन ओ आर टी ए। अब इनके जो कोड है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके क्या दिए हैं, 15972 और 2। इसके कितने दिए हैं, 2 1 8 3 और 6। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि यदि ओ है, ओ का हम यहाँ पर संख्या देख के वर्णमाला में तो ये ओ 15 नंबर पर आता, पर यहाँ पर 1 दिया। ये कितने नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता, पर यहाँ 9 दिया। सी कितने पर आता, 3 पर, यहाँ 5 दिया। ये कैसे हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एच ओ आर एन को लिखना है, तो ये आप कैसे संभव करेंगे। क्लियर साथियों। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एच ओ आर एन। अब देखो, अब ऐसी ट्रिक आए ना, जब आपको क्या करना है, इसमें देखो यदि ये ओ है तो यहाँ पर देखो कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या करोगे, जब ऐसी संख्या आपको गलत सलत दी रहे, एन देखो कितने पर आता है, 14 पर यहाँ पर 2 दिया, ओ 15 पर, ऐसा गलत दिया है। तो आपको वहां पर क्या करना है, इनमें देखो एच है, तो एच के लिए करेंगे हम। देखो इसमें एच कहाँ पर है, एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है सर। क्लियर, यहाँ पर है। एच के नीचे कितना लिखा, 6, तो हम भी एच के नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ओ यहाँ पर दिया है ना, तो अब इसमें देखो ओ कितने पर दिया है, देखो एक तो वो यहाँ पर दिया है, एक और यहाँ पर दिया है। पर देखो उनका आंसर देखो, ओ का आंसर कितना दिया, 1, और यहाँ पे ओ का आंसर 1, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ओ का आंसर 1 लिख देंगे। यहाँ पर अब आर की बारी, तो देखो इसमें आर है क्या, इसमें नहीं है, तो इसमें है आर कितने पर, 8 पे, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख लेंगे। एन इसमें देखो है क्या, बिल्कुल ये सर, यहाँ पर एन, और इसमें भी है एन, देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो क्या दिया, 2 दिया है, और इसका आंसर भी क्या दिया, 2, तो हम भी एन का आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ 2। तो ये आपका आंसर होने वाला है 6 1 8 2। क्या आंसर है क्या इसमें, 6 2 8 1 है, ये नहीं है, ये आपका आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें संख्या पलट दी साथियों, बस आप कंफ्यूज नहीं हो, जल्दी जल्दी में आप गलत ना लगा कर आए। इसका आंसर लास्ट में दिया, देखो 6 1 8 2। क्लियर है। यहाँ पर देखो इसमें भी ऐसा, बस संख्या चेंज है, बाकी वही संख्या है, संख्या बदल दिया। आप जल्दी जल्दी में गलत ना लिख कर आओ। क्लियर साथियों। इसी आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कराया जाएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में थोड़ी सी सीख मिले। नहीं तो आप जल्दी जल्दी में 6 1 8 2 अरे ये लगा दो, गलत कर देगा हो। क्लियर है। तो ये आपको आंसर में लिखना है। दूसरा है, दी गई संख्या में अगली संख्या क्या होगी। क्लियर है। 7 8 और 16 और 43, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रहने वाली, ये याद करेंगे। यदि याद है तो वीडियो को स्किप कर कर देख लेना है। 117 127 107 और 187। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 7 8 16 और 43 दिया है, तो हम क्या करेंगे अब इसका आंसर, तो देखिए अब मैं यहाँ पर देखो, आप ध्यान से यहाँ पर देखना है आपको, ये है 7 8 16 और 43 और प्रश्न चिन्ह ये हमारा यहाँ पर। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखो आप कितने ऐड हो रहे हैं, मतलब कितने जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 जुड़ रहा है। इसमें देखो कितने जुड़ रहे हैं, 8 जुड़ रहे हैं। सही है। अब आगे देखोगे कितने जुड़ रहे हैं, 27 और 16 जोड़ोगे तो आप कितने हो जाएंगे, आपके 43 हो जाएंगे। क्लियर साथियों। अब आपको एक श्रृंखला बन रही, याद हो तो कौन सी श्रृंखला बन रही सर, हमें तो कुछ नहीं पड़ रहा, शुद्ध 1 दिया है, 8 दिया, 27 दिया, ये कैसी श्रृंखला। अब ध्यान हो आपको, तो ये 1 का घन है, क्लियर, 1 का, और ये 2 का घन है, और ये हमारा 3 का घन है। पड़ेगी सूझ आपको सभी को। ये 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो अब किसकी बारी, 1 2 3, अब 4 का घन, और 4 का घन मैं लिख दूं यहाँ पर,
क्लियर है। 4 का घन कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी थी 7 है, एक प्लस कर दिया, क्या कर जाता है, एक प्लस कर दिया तो 8 हो गया था, 8 में 8 प्लस किए तो 16 हो गया, और 16 में 27 प्लस किए तो 43 हो गया। अब 43 में क्या करेंगे 64 प्लस कर देंगे, अब 64 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 10। क्लियर है। क्या ऑप्शन है, क्या बिल्कुल सी ऑप्शन सर आपका राइट आंसर रहने वाला है 107। कुछ नहीं किया, बस प्लस प्लस कर देना है और इसका घन देखना, बस इससे छोटी सी आपको ट्रिक लगेगी, बस थोड़ा सा दिमाग का आप यूज जरूर करिएगा। क्लियर साथियों। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वन आरेख बनाइए। वन आरेख की बात करूं मैं, यहाँ पर देखो कवित्र दिया है, बाघ दिया है और कुत्ता दिया है। क्लियर साथियों। इसका आपको डायग्राम बनाना है, मतलब कैसे, यदि आपको डायग्राम आप पढ़े हो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे डायग्राम ऐसे बनता है साथियों, ये मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें से कौन सा रहने वाला है। मतलब जैसे कुत्ता है तो कुत्ता एक प्राणी है तो ये अगल प्राणी हो गया, बाघ बाघ एक अगल प्राणी हो गया, कवित्री एक अगल हो गई। क्लियर है साथियों सभी बच्चों को। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखना आपको ये सकते हैं। क्लियर है। तीनों अलग अलग है, क्या है, कुत्ता भी बिल्कुल अलग है और बाघ हमारा जंगल में रहता है, कुत्ता हमारा सिंपल घूमता है। और कवियत्री मतलब आप देखोगे कवियत्री तो एक गायक मतलब मनुष्य के अंदर आ जाती है। क्लियर है। तो तीनों डायग्राम हमारे अलग अलग रहने वाले, तो वो ये हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को। ये यदि यहाँ पर कुत्ता देखे तो कुत्ता देखो और बाघ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये देखो ये भी नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये ना तो कुत्ते के अंदर बाघ आ सकता ना कवित्री, कवित्री के अंदर बाघ आ सकता ना कुत्ते, और कवित्री के अंदर बाघ और कुत्ता दोनों नहीं आ सकते, इसलिए ये डायग्राम अलग हो जाएगा तीनों का। मतलब ये कुत्ता, ये बाघ और ये कवित्री। क्लियर है। ये आपका चौथा क्या है, रमेश 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर पूर्व की तरफ मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। अब वो शुरुआत बिंदु से किस दूरी पर है। तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना है साथियों, जब भी आपको समझ में आने वाला है। यदि देखिए पहले प्रश्न पढ़िए, रमेश क्या है 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। अब पश्चिम कहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं ना, तो ये कितने किलोमीटर चला 40 किलोमीटर, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 40 किलोमीटर, यहाँ पर होगा 40 किलोमीटर। क्लियर है। अब फिर क्या है, चला और दक्षिण की तरफ मुड़ा। अब दक्षिण इधर है तो मैं मोड़ दिया इधर, अब भी पता नहीं दशा किस तरफ है। दक्षिण की तरफ मुड़ा गया और 40 मीटर किलोमीटर चला, मतलब इतने करके 40 फिर चल दिया है, यहाँ उब गया। फिर क्या गया, फिर पूर्व की तरफ मुड़ा। अब पूर्व इधर है तो इधर मोड़ दिया। अब यहाँ पर यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि कितने मीटर बोला ये देखना पहले। क्लियर। तरफ मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, तो 40 मीटर चला तो 40 यहाँ आ गया। क्यों आ गया यहाँ, देखो यहाँ तक भी 40 था और ये भी 40, तो ये दिशा सेम हो गई। क्लियर है। अब चला है ना, उसका मुंडा अब इधर हो गया, उसका सिर। क्लियर है। अब मोड़ा और 40 किलोमीटर चला। अब शुरुआत बिंदु से, शुरुआत कहाँ से की थी उसने, इस तरफ से है ना। क्लियर। यहाँ से शुरुआत से अब कितनी दूरी पर है, मतलब अब वो कितनी दूरी पर है। क्लियर है। शुरुआत से कितनी दूरी पर है, तो अब बच्चे आपको डाउट नहीं करना, नहीं तो आप जोड़ोगे 40 मीटर इधर चला, 40 इधर चला और 40 इधर चला, हो गया सर 120 मीटर चल दिए। नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक चला सिर्फ मात्र, वो शॉर्टकट बाट आ गया, मतलब आप गांव की बात समझ सकते हो, 40 मीटर चला। क्लियर है। तो इसका आंसर रहने वाला है 40। क्यों, क्योंकि वहां पर देखो अब वहां शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर, अब शुरुआत बिंदु यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर कितना गैप है इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे कितना गैप था 40 था ना, तो ऊपर भी 40, पर उसको घुमा घुमा कर कहाँ ले गए, वहीं पर ले गए वो। क्लियर। इसलिए 40 मीटर चला, नहीं तो आप इधर घूमे इधर घूमे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी सिर्फ आपको, ना कि ये सब बतानी। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने पहले ही बताई थी 40 थी, तो ये ऊपर भी सेम, क्योंकि इधर भी 40 है इधर भी 40। अब देखो इधर की 40 है तो ऊपर की भी 40, तो 40 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है। पांचवा प्रश्न। क्लियर है। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या है, 5:200 समानुपात 7 अनुपात में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहने वाला है। क्लियर है। अब आपको लॉजिक लगाना है, दो लॉजिक लगेंगे साथियों। क्या लगेंगे, दो लॉजिक क्या है, यदि यहाँ पर देखो 5:200 है
तो मैं क्या करूँ, इस 5 का क्या कर लेता, पहला तो वर्ग कर लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, 25, और 25 को क्या करूँगे, 25 इंटू क्या कर दूंगा 8, तो कितना आ जाएगा, 25 अटे 200। क्लियर, ऐसा हो सकता। यही सामने दिया आपको 7, अब 7 का क्या कर लेंगे आप, वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 49, तो 49 ये लिख दिया। कितने गुना किया, 8 का, तो 8 का हम भी गुना कर देते, तो कितना आ जाएगा, 9 अटे 72, हासिल आया 7, और आपका 8 चुक 32, 32 और 7 आपके हो जाएंगे 39। क्लियर है, क्या आंसर है, क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन ई नंबर का आपका 392 एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर साथियों, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो से थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो जो अपने दोस्त है उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।